नमस्कार। मानव सभ्यता और शेष प्राणी नाम के इस YouTube चैनल पर आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। वर्तमान काल का जो प्राणी है उसकी जो चिंतन की धारा है वह बड़ी ही विचित्र है और इतनी विचित्र है कि कई बार ये सोचने पर विवश होना पड़ता है कि ये धारा जो है इस मानव को किस ओर ले जाएगी, क्योंकि जिस धारा में मनुष्य सोचता है उसी ओर वह बह जाता है। वैसे तो जीवन की दो ही धाराएं होती हैं। एक तो होती है आध्यात्म की धारा, अर्थात एक व्यक्ति भोग से मुक्ति की ओर जाए, वो अध्यात्म की धारा होती है। दूसरी धारा होती है कि एक व्यक्ति केवल भोग का भी उसको जानकारी न हो और वह केवल भौतिकवाद की वस्तुओं का एकत्र करने में, संसाधनों को जुटाने में, इनमें लगा हुआ हो, केवल वह। तो दोनों धाराएं ही जो है उसमें समन्वय की आवश्यकता है, तभी मनुष्य जो है अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ सकता है। किंतु वर्तमान काल में मनुष्य प्रयत्न कर रहा है कि मैं भौतिकवाद को भी जानता हूँ और अध्यात्मवाद को भी जानता हूँ। इसी कारण से वह इन धाराओं में निरंतर बह रहा है, क्योंकि धारा का काम होता है बहना। और जिस प्रकार से एक बंधन का चक्र होता है, उस चक्र में जिस प्रकार से चक्र चारों ओर घूमता है, उसी प्रकार से मनुष्य भी उसी चक्र में घूम रहा है। उस चक्र से वह बाहर निकलने का प्रयत्न नहीं करना चाहता, चाहे कुछ भी हो। तो ये धाराएं जो हैं बड़ी विचित्र हैं। आइए और उसी धाराओं से जो है अब मेल खाते हुए जो लोग हैं, जो लोगों को योग बताते हैं कि देखिए ये योग है और इस धारा का इसके साथ में सामंजस्य है। अंग्रेजी में उसके लिए वो हार्मनी शब्द का प्रयोग करते हैं। हार्मनी, बहुत सारे लोग हैं जो हार्मनी शब्द का प्रयोग करते और वो जो है भौतिक रूप से तो ऊपर उठ जाते हैं, लेकिन जो उनका एक लक्ष्य होना चाहिए उसकी ओर से वे इतने दूर चले जाते हैं कि वे लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते, या लक्ष्य तक कभी वे पहुंच ही नहीं पाते। तो आइए उसी कड़ी में हम लक्ष्य तक क्यों नहीं पहुंच पाते। हमारी धारा जो है हमें जो है इस प्रकार से क्यों बहा करके ले जाती है कि हम एक दिन या तो रुदन करते हैं अथवा हम अपने आप पर पश्चाताप करते हैं। आज नहीं तो कल अवश्य में वो पश्चाताप करते हैं। योग दर्शन में 4 पाद हैं। समाधिपाद, उसके बाद में आता है साधनपाद, उसके बाद में आता है विभूतिपाद और उसके बाद में आता है कैवल्यपाद। समाधि पाद में क्या है, किस प्रकार से मनुष्य जो है वो समाधि सिद्ध होती है, और समाधि सिद्ध करने के लिए आज मनुष्य को क्या क्या करना चाहिए प्रायोगिक रूप से। तो सबसे पहला सूत्र आता है अथ योगानुशासनम। ये पातंजल योग सोपान कहते हैं इसको, अर्थात पातंजल योग की जो सीढ़ी है उसको चढ़ने के लिए मनुष्य ये प्रथम सोपान है। अथ योगानुशासनम, इसका अभिप्राय है
योग शास्त्र का अनुशासन किया जा रहा है। योग का अनुशासन आरंभ किया जा रहा है शिष्टस्य शासनम। शिष्टस्य शासनम होता है अनुशासन, अर्थात पहले जो उपदिष्ट हुआ था पुनः उसका उपदेश किया जा रहा है। जैसे हम विद्यालय में जाते हैं और हमें शिष्टाचार बताया जाता है, और वो शिष्टाचार जो है पहले से ही आ रहा है कि अगर हम इस प्रकार से बैठेंगे तो ये हमारी शिष्टता होगी, हम इस प्रकार से शयन करेंगे ये हमारी शिष्टता होगी, हम इस प्रकार से चिंतन करेंगे ये हमारी शिष्टता होगी। तो इसी प्रकार से पूर्व काल से ही, या आप ये कह सकते हैं प्राचीन काल से ही ये बताया जा रहा है। तो दिवादि गणीय युज समाधि घय योग, जो युज धाती है, युज धातु होती है दिवादि गण की, उसमें घय प्रत्यय लगा करके योग शब्द का निष्पत्ति होती है, अर्थात उत्पन्न होता है। इसका अभिप्राय होता है योग का समाधि अथवा चित्त का स्थैर्य। अब आपको मैं यहाँ से एक बड़ा ही जो है ये कह सकते हैं हास्यास्पद मोड़ लोगों ने दिया है, और वो मोड़ किस प्रकार का है? वह मोड़ ये है कि लोग कहते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ बॉडी एंड माइंड। कॉम्बिनेशन का अभिप्राय होता है मेल, बॉडी का अभिप्राय होता है शरीर, और माइंड का अभिप्राय मान लेते हैं वे मन। जो लोग हैं वे मन और शरीर का योग, भाषा तो या ये कह सकते हैं परिभाषा तो लच्छीदार है, लोगों को आकर्षित भी कर सकती है, किंतु ऐसा संभव नहीं है। जिस शब्द का जो तात्पर्य होता है, यदि हम उससे भिन्न उस शब्द को, उसके तात्पर्य को ग्रहण करें तो ये समझ लिए वहीं से अनर्थ प्रारंभ होता है। अब आगे क्या है? परंपराक्रम रूप से उपदेश प्राप्त महामुनि पतंजलि ने सूत्रों की रचना कर उस योग विद्या का उपदेश दिया, और योग विद्या का उपदेश सूत्रों में दिया। सूत्र का लक्षण क्या होता है? स्वल्पाक्षरम संदिग्धम सारवत विश्वतो मुखम अस्तोभ मन बद्यम च सूत्रम सूत्रविदो विदुः। जो संक्षिप्त तथापि सारवत एवं सब प्रकार से लक्षित करता है तथा त्रुटिहीन है, उसे ही सूत्र कहते हैं। तो ये यहाँ तक हमने आपको बताया, आप इसके ऊपर विचार कीजिएगा। वर्तमान काल की व्यवस्था इसी प्रकार से चल रही है। फिर आपसे हम कल मिलेंगे। आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, अपने आप को अंधकार से निकालिए, कमेंट करिए और वीडियो को लाइक करिए। आपसे हम फिर मिलते हैं। नमस्ते।